जय मसीह सभी को। तो भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और चंगाई तले होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हर माहौल में, हर एक परिस्थिति में हमें सर्वोच्च रखना चाहता है। यीशु मसीह हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों को हमेशा शिखर पर देखना चाहता है। हर एक बाप, हर एक पिता अपने बच्चों को हमेशा शिखर पर देखना चाहता है। कोई बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा डाउन में रहे या डाउनफॉल में रहे। तो आज का जो वचन है, आज का जो शक्तिशाली वचन है, वो हमारे आत्मिक पिता के बारे में बताता है कि हमारा आत्मिक पिता जिसने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात की रचना की है, हर एक मानव जाति को बनाया है, पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तो वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह अपने बेटा बेटी से कितना प्यार करता है, क्योंकि मानव जाति को इसीलिए बनाया गया कि हर एक इंसान अपने पिता से मोहब्बत कर सके और प्यार कर सके और पिता को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहे हर रोज, हर समय। इसलिए भाई बहनों, आप खुदावन यीशु मसीह में आइए ताकि आपका जीवन ब्लेसिंग से भरा हुआ हो और आपके जीवन में कभी कोई स्ट्रगल ना आने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, हर एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं और वो आते रहेंगे। अगर आप जमीन पर आए हैं तो आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, मगर अन्य जातियों की तरह नहीं होगा आपके साथ। जो भी परीक्षाएं, जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, वो इस तरह से जाएंगे आपके जीवन से जैसा कि वो थे ही नहीं। आपको इस तरह लगेगा जैसे एक एग्जाम होता है, कि एक इम्तहान होता है किसी स्टूडेंट के लिए, तो उसको सब कुछ याद रहता है। और जब उसको सब कुछ याद रहता है तो वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी उस एग्जाम, उस इम्तहान में इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देता है जैसे कि उसके लिए वो एग्जाम नहीं, कोई दावत हो। मगर भाई बहनों, बाकी लोगों के लिए वो इम्तहान बहुत ही डेंजर हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। घबरा जाते हैं लोग, डर जाते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। कुछ लोग तुक्का चलाते हैं, और तुक्का चलाने वाले लोग वही हैं जो पुतलों के पास, मूर्ति के पास जाते हैं, जो बेवजह की चीजों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के पास में जाते हैं। ये वही लोग हैं जो इम्तहान में तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं और बाद में फेल हो जाते हैं और रोते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है भाई बहनों। अगर आपकी जिंदगी में इम्तहान आता है, परीक्षाएं आती है, तो आप उसको इस तरह से क्लियर कर जाएंगे जैसे कि वो आपके लिए दावत हो, क्योंकि ऐसी सामर्थ, ऐसी ताकत सिर्फ हमको प्रभु यीशु मसीह देता है कि इस तरह के कई हर्डल हम आराम से पार कर जाते हैं और वो सर्वोच्च स्थान पाते हैं जो परमेश्वर हमारा पिता हमको, हर एक बेटा बेटी को देना चाहता है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे वो शक्तिशाली वचन पवित्र पाक बाइबल में, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बताता है कि पिता आपको हमेशा ऊंचा और सर्वोच्च स्थान देना चाहता है और हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, हर एक माहौल में आपको आगे रखना चाहता है, आपको ऊंचे पे रखना चाहता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 का 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा इस वचन में क्या कहा गया है। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, मेरे लिए, हर मानव जाति के लिए है, हर एक भाई बहन के लिए, बेटा बेटी के लिए, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चों के लिए है। इसमें बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ये वचन आपको शिखर पर पहुंचाता है जैसा कि वचन कह रहा है। इसीलिए भाई बहनों, मैंने आपको बताया है, जब आप खुदावंत के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं अपनी जुबान से कि मेरा खुदा, मेरा पिता यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने आप को कुर्बान किया ताकि मैं पापों से मुक्त होने पाऊं। वो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उन सभी भाई बहनों के लिए, बेटा बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए ये शक्तिशाली वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको शिखर पर पहुंचाता है, हमेशा आगे रखता है। जैसा कि वचन कहता है यहाँ पे, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा,
तो देखा भाई बहनों, परमेश्वर खुदा आपको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। सिर जहां से परमेश्वर की महिमा होती है। आप किसी भी सभा में जाते हैं, किसी भी माहौल में रहते हैं, किसी भी जगह पर आपका आशियाना है, आपकी रिहाइश है, उस जगह पर लोग आपकी तारीफ करेंगे। लोग हैरान होंगे आपके कामों को देखकर कि हम सब के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है। क्योंकि भाई बहनों, आप जानते हैं दुनिया में जो लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनकी जिंदगी में कोई चैन और आराम, कोई सुकून नहीं है। हर जन परेशान है, हर एक जन फंसा हुआ है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। वो सोचते हैं अगर आज मैंने काम नहीं किया तो आज मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने परिवार को क्या दूंगा। वो ये सोचते हैं कि मेरे करने से सब कुछ हो रहा है, इंसान के करने से सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी मैं को लाते हैं अपने कामों में, अपनी जिंदगी में और अपने आसपास के लोगों को बताने में कि मैं कर रहा हूं। अगर मैं एक दिन ना जाऊं तो मुश्किल हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे। तो लोग अपनी मैं को बीच में लाते हैं। मगर भाई बहनों, आपने यीशु मसीह को लाना है। आप जिस भी लोगों के साथ में बैठते हैं, जिनके साथ में भी उठते बैठते हैं, जो आपसे पूछना चाहते हैं क्या राज है कि तेरी जिंदगी, तू हमेशा स्माइल करता रहता है, तेरी जिंदगी में सब कुछ परिपूर्ण है, तू कभी किसी परेशानी में नहीं आता है, कभी किसी से कोई कर्जा नहीं मांगता है। ऐसा कैसे? इतनी बड़ी तो तेरी इनकम नहीं है, तेरे से ज्यादा तो हम कमाते हैं, तो हम क्यों हाथ फैलाते हैं, वो भी तेरे आगे। हाँ भाई बहनों, ऐसा होता है। आपकी इनकम ज्यादा नहीं होगी, आपसे ज्यादा इनकम किसी और की होगी, मगर वो आपसे कर्जा मांगने आएगा, वो अपना दुखड़ा आपको सुनाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने शेयर करेगा। भले उसकी तनख्वाह आपसे डबल हो, मगर जो आशीष, जो बरकत, जो ब्लेसिस और जो खुशी आपकी तनख्वाह में, आपकी बरकतों में होगी, वो किसी के परिवार में नहीं होगी। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर ऐसी ब्लेसिस देता है, ऐसी आशीष देता है आपको। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं सर ठहराएगा, और सर से ही महिमा होती है। कभी आपने सुना है कि पूंछ से महिमा हो? इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर हमको सिर बनाता है, वो सिर जो हमेशा ऊंचा रहता है, जो हमेशा ऊंचा रहता है, प्रबल रहता है। और हर इंसान भीड़ में सिर को ही देखने के लिए भागता है, कोई पूंछ देखने के लिए नहीं भागता है भाई बहनों। और जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ये लोग वही पूंछ बने हुए हैं, उसी रोजमर्रा के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। मकड़ी का जो जाला होता है उसी में फंसे हुए हैं, उसी में बने हुए हैं, उसी में चलते जा रहे और उसी में पूरे हो जाते हैं। कुछ नहीं हासिल होता उनको उनकी पूरी जिंदगी में। दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जवान होते हैं, शादी होती है, परिवार बसता है, धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर जहन्नुम की आग में जला जाते हैं। क्योंकि जो खुदा को, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो जहन्नुम की आग में जाता है। क्योंकि पिता ने अपने बच्चों को इसीलिए बनाया है ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे सके, स्तुति कर सके, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार कर सके और धन्यवाद दे सके। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं पिता को, तो आपको उसका अजर मिलता है जिसके लिए पिता ने आपको धरती पर भेजा है। और अगर आप धन्यवादी नहीं बनते तो आप खुदगर्ज हैं, आप वफादार नहीं हैं। और जो वफादार नहीं होता है, जो खुदगर्ज होता है, उसके लिए एक स्थान है, वो है नरक की आग, जहन्नुम। तो भाई बहनों, ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे, हम ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस वचन को आप जरूर पढ़िए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखता है, आपको शिखर पर रखता है, आपको आगे बढ़ाता है। जैसे आगे वचन कहता है, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर आपको आगे ही रखेगा, कभी पीछे नहीं रखेगा, आपको हमेशा आगे ही रखेगा और प्रबल करेगा। मगर यहां पर कंडीशन है आपके लिए, अगर तू यहोवा की आज्ञा जो सुनाई गई है, जो बताई गई है, जो लिखी गई है, उसकी चौकसी करे, मतलब आप उस पर चलते हैं, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के पाक पवित्र वचनों पर आप चलते हैं, आप अमल करते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये कार्य होगा, ये बड़े बड़े अद्भुत कार्य होंगे। और ये कंडीशन है जिसको आपने निभाना है, जिसको आपने पूरा करना है, अमल करना अपनी जिंदगी में। आप 10 आज्ञा पढ़ सकते हैं, आप उन 10 आज्ञाओं को पढ़ सकते हैं पवित्र पाक बाइबल में, जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं, आप उन पर चल सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि आपको धन्यवादी बनना है, आपको रोज धन्यवाद करना है। आप जब भी सुबह बिस्तर से उठें, बिस्तर से नीचे पैर ना रखें, सबसे पहले आप धन्यवाद करें। दोनों हाथों को फैलाकर आंखें बंद करके धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए रोज की
वही प्रार्थना जो हमें सिखाई गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रार्थना को बोलिए, धन्यवाद कीजिए और आज के दिन के लिए, आज के कार्य के लिए, आज की हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए और कहिए कि प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में, मेरे आज के रोज में पूरी हो। इस तरह से जब आप चलते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और वचनों को फॉलो करते हैं, तो आप सारी कंडीशन को पूरा कर लेते हैं और आपका जीवन बदलने लग जाता है, तब्दीली आ जाती है आपके जीवन में। आप महसूस करने लग जाएंगे और आप खुद भी हैरान होंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ है वो कार्य धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। आपकी फितरत, आपका नेचर बदलने लग जाएगा, आपकी सोच, आपकी जो जहनियत है वो बदल जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको महसूस हो जाएगा कि कोई आपके साथ है और वो स्वर्गदूत है आपके साथ और परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा जो आपकी सहायता करता है। इससे आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है और आप परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए खुदा आपको सिर बनाना चाहता है, आपको शीर्ष पर रखना चाहता है, आपको ऊंचाई पर रखना चाहता है, क्योंकि जो ऊंचा होता है दुनिया उसी की तरफ देखती है। और जब दुनिया आपकी तरफ देखेगी, आपकी बातें करेगी, आपसे बातें करना चाहेगी, तो उससे क्या होगा? उससे पिता को महिमा मिलेगी, हमारे पिता को, हमारे खुदा को बहुत बड़ी महिमा मिलेगी और हमारे पिता की तारीफ होगी कि ये लोग यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं। तो यही हमारा पिता चाहता है हमारे जीवन से। तो भाई बहनों, परमेश्वर पिता आपको ऊंचाई पर रखना चाहता है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। पवित्र पाक बाइबल को निरंतर पढ़िए, दुआ प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपका परिवार, आपका घरौंदा और आपका कुटुंब बचाया जाए, सुरक्षित हो और आप अपने हर कार्य में कामयाब हो। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।